हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैंड टूल्स के बारे में। अगर आप डिप्लोमा या आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बेनिफिट रहने वाली है। साथ में अगर आप इलेक्ट्रीशियन या फिर जेईई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो बेनिफिट देगी। अगर आपने इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिव आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपको ऑल्सो ये वीडियो बेनिफिट देने वाली है। तो वीडियो सभी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है। आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक की देखिएगा। जैसा भी आपका सजेशन होता है या फिर आपको जैसा भी रिव्यू रहता है वीडियो के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिएगा मेन कंटेंट की तरफ में मूव करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो में हमारा लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है। यहाँ पे लेक्चर नंबर हमारा 1 रहेगा। इसके कई सारे पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे हैंड टूल्स के। देखिए, जो हैंड टूल्स होते हैं इनके बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, हैंड टूल्स क्या होता है। जब आप इलेक्ट्रिशियन या फिर मैकेनिकल या फिर किसी भी तरीके का आप इंजीनियरिंग वर्क कर रहे होते हो तो आप कई सारे टूल्स का यूज करते हो। जैसे कि आप प्लायर का यूज करते हो और ये आप चाबी का यूज करते हो। इस तरीके से बहुत सारे आपके सामने टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। आप इन सभी टूल्स का यूज कर रहे होते हो। तो इन सभी टूल्स को आप कैसे यूज करते हो, हैंड से यूज करते हो। तो इनको मैंने क्या नाम रखा हुआ है, हैंड टूल्स। हैंड टूल्स इनको कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हैंड टूल्स होते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, मतलब मैं आपको काउंट नहीं करा सकता। जैसे जैसे यूज होते हैं वैसे जैसे जैसे यूज पड़ता है वैसे वैसे हैंड टूल्स भी होते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसी आवश्यकता होती है वैसे वैसे आपके सामने टूल्स देखने को मिल जाते हैं। पर कुछ ऐसे भी टूल्स होते हैं जो कि बेसिक होते हैं। जैसे कि प्लायर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, टेस्टर हो गया। ये सभी क्या है, एक बेसिक टूल्स की कैटेगरी में आते हैं कि आपको इनके बारे में तो नॉलेज होनी ही चाहिए। जब आपको इन टूल्स के बारे में नॉलेज हो जाती है तब आप जाकर के किसी स्टैंडर्ड टूल्स के बारे में आप स्टडी कर सकते हो या उस स्टैंडर्ड टूल को आप यूज कर सकते हो। तो आज इन सभी वीडियो में जो भी हैंड टूल्स पे डिपेंड आएंगी वीडियोस, उन सभी में हम लोग क्या करेंगे, बेसिक बेसिक सारे टूल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, नियॉन टेस्टर, इलेक्ट्रिशियन नाइफ और हैमर बॉल पिन के बारे में समझेंगे। और देन आगे की जो भी टूल्स वगैरह रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोस में धीमे धीमे करके स्टडी करते रहेंगे। तो चलिएगा वीडियो के मेन कंटेंट पे हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं प्लायर क्या होता है। देखिए, प्लायर जो होता है वो एक हैंड टूल्स की कैटेगरी में आता है। जो इसका साइज होता है वो आपको मार्केट में 150 mm से लेकर के 230 mm तक की देखने को मिल जाता है। और जो प्लायर होता है वो हमारा किससे बनाया जाता है, कास्ट स्टील से बनाया जाता है। ये कास्ट स्टील से मेड अप होता है, ठीक है। तो जो प्लायर होता है, प्लायर का काम क्या होता है कि किसी भी चीज को कटिंग करना, उस चीज को ग्रिपिंग करना, ग्रिप करना, किसी भी चीज को ग्रिप करना, कट करना, बेंडिंग करना, वायर्स वगैरह को बेंडिंग करना, ये सभी क्या होते हैं, प्लायर्स के मेन काम होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके का जैसे प्लायर आपने ऑलमोस्ट अपने घरों में या फिर इंडस्ट्रीज में या फिर आपने लैब वगैरह में देखा ही होगा। इस तरीके का प्लायर आपको देखने को मिल जाता है। अब इस प्लायर का आप लोग कई जगह पे यूज कर रहे होते, कटिंग, वायर कटिंग करनी होती तो भी आप इस प्लायर का यूज कर रहे हो, ठीक है। वायर को बेंड करना है या फिर आपस में ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट कह सकते हो, ट्विस्ट करना है तो भी आप इस प्लायर का यूज कर रहे हो। तो ये सभी जो काम होते हैं ये किसी से किए जाते हैं, प्लायर से किए जाते हैं। अब ये प्लायर भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, नोज प्लायर हो गया। इस तरीके से बहुत सारे हमारे प्लायर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर के बारे में। जैसे इसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर, वैसे इसका काम भी है। मतलब कि ये जो प्लायर होता है ये कई तरीके के काम कर सकता है। कई तरीके के काम मतलब इसकी बनावट इस तरीके से होती है कि ये कई, एक सिंगल प्लायर, जैसे मल्टीटास्किंग आप कह सकते हो, एक सिंगल प्लायर कई सारे काम कर सकता है। ऐसे आप इसकी बनावट के बारे में पहले समझते हैं, फिर उसके बाद में इसका काम भी अपने आप समझ जाओगे। जो ये प्लायर होता है इसमें आपके ये जो पीछे दिख रहे हैं इनमें ये दो तरीके के हैंडल्स होते हैं। हैंडल के बाद में एक जो प्रत्येक हैंडल होता है वो एक हमारे हेड से जुड़ा होता है। ये देखोगे ये जो हैंडल होगा ये पीछे से ऐसे आकर के हेड से जुड़ा है और ये वाला हैंडल कुछ इस तरीके से, ये देखो, हेड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये हेड से ऐसे, हर एक हैंडल का एक हेड होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, वो जो दोनों ही हेड होते हैं वो यहाँ पे से क्या होते हैं, रिबिट होते हैं, मतलब कि आपस में कंबाइन होते हैं। जो इस प्लायर का जो ऊपर यहाँ पे ये दांत से लगे होते हैं, आपने देखा होगा, जो दांत होते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्लैट ग्रिप कहते हैं। जो बीच में एक होता है हमारा, ये ऐसे होल सा यहाँ पे दिख रहा है, इसको जब आप डाउन करोगे तो ये एक होल का क्रिएशन करेगा इस तरीके का। इसको क्या कहते हैं, पाइप ग्रिप कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये इस तरीके
तरीके से कैंची जैसा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, जॉइंट कटर कहते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे ये जो ये आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइड कटर्स कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो एक प्लायर होता है, ये वैसे तो चार काम हमारे परफॉर्म कर रहा होता है। फ्लैट ग्रिप का क्या काम होता है, किसी भी चीज को ग्रिप करना, उसको ट्विस्ट करना, ये काम किसका होता है, फ्लैट ग्रिप एरिया का होता है। ठीक है, इसमें चार तरीके के एरिया डिफाइन कर दिए गए हैं। ये ग्रिपिंग एरिया हो गया, ये पाइप ग्रिपिंग एरिया हो गया, ये ज्वाइंट कटिंग एरिया हो गया, और ये क्या हो गया, साइड कटिंग एरिया हो गया। तो जो फ्लैट ग्रिपिंग एरिया होता है उसका क्या काम होता है, किसी चीज को ग्रिप करना मतलब पकड़ के रखना, किसी चीज को बेंडिंग करना या फिर ट्विस्टिंग करना, ये सभी किसका काम होता है, फ्लैट ग्रिपिंग एरिया का। पाइप ग्रिपिंग का क्या होता है, किसी चीज में मतलब कि गोल गोल घुमाना है, मान लीजिए ये एक हमारा पाइप है, इसको ग्रिप करके घुमाना है, तो ये कहाँ से होगा, पाइप ग्रिपिंग से होगा। कोई अगर गोल चीज है उसको ग्रिप करना है, उसको पकड़ना है, तो ये कहाँ से होगा, पाइप ग्रिपिंग से होगा। अगर आप वायर्स को काटना चाहते हो या फिर छीलना चाहते हो, तो ऐसे काम कहाँ से होंगे, ज्वाइंट कटर से होंगे। ठीक है, कटिंग वगैरह का काम कहाँ से होता है, ज्वाइंट कटिंग एरिया से होता है। अगर आप साइड कटर मतलब कि वायर के आगे को मतलब कि यहाँ पे देखोगे, ये इस तरीके का वायर है, इसमें को अगर आप स्लीव को उतारते हो तो इस तरीके से आपका मेन कोर आपके सामने देखने को मिल जाती है। तो अगर आप स्लीव उतारना चाहते हो या फिर वायर को छीलना चाहते हो, तो कहाँ से करोगे, साइड कटर से आप करते हो। तो ये एक कॉम्बिनेशन प्लायर क्या है, चार तरीके के हमारे मेन काम कर रहा होता है। वैसे तो आप अपने यूजर्स के हिसाब से इसका मल्टीपल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर। इसके बाद में हम समझते हैं नोज प्लायर के बारे में। ये नोज प्लायर क्या होता है, देखिए जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि कॉम्बिनेशन प्लायर का मेन काम क्या था, बहुत सारे काम थे। वैसे तो इसका मेन काम नहीं होता है, पर बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे एक आपने ये चीज देखा कि ग्रिपिंग मतलब कि ग्रिप कर रहा है। वैसे भी जो हमारे प्लायर्स होते हैं, इसका मेन काम क्या होता है, ग्रिपिंग का होता है। तो इसी तरीके से जो नोज प्लायर होता है उसका भी काम क्या होता है, ग्रिपिंग का होता है, मतलब कि किसी भी चीज को ग्रिप करके रखना, पकड़ के रखना। लेकिन इसका जो काम होता है वो कई जगह नैरो प्लेसेस में इसका यूज किया जा रहा होता है, मतलब कि पतली जगह में। आप इसकी बनावट देखोगे तो कुछ इस तरीके से ये पतला सा, आगे कैसे है, पतला सा होता है। मतलब जहाँ पे कम जगह होती है या फिर चपटी चपटी जगह होती है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, नोज प्लायर का यूज कर रहे होते हैं। नोज प्लायर का काम क्या होता है कि किसी भी कंपोनेंट को या फिर किसी भी चीज को उसको ग्रिप करना। ग्रिपिंग, यूज टू ग्रिप द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स को ग्रिप करना होता है कहाँ पे, नैरो प्लेसेस पे ग्रिप करना। जो इसकी एजेस वगैरह होती हैं वो टैपर्ड एजेस होती हैं इसकी, और शार्प, शार्प और लॉन्ग होती है, काफी ज्यादा लंबी होती है और शार्प होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा नोज प्लायर का बनावट। इस तरीके से आपने देखा होगा नोज प्लायर अपनी लैब वगैरह में, या फिर अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो कुछ इस तरीके का फिगर आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये क्या चीज बनी हुई है, व्हाट इज ड्रॉ इन द पिक्चर, और ऑप्शंस आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये नोज प्लायर होता है। नोज प्लायर के अगेन दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा राउंड नोज प्लायर, दूसरा हमारा होता है फ्लैट नोज प्लायर। अब इसकी जो आपने देखा जॉ, ये जो आप देख रहे हो इसको क्या कहते हैं, हम लोग जॉ कहते हैं, मतलब कि जबड़ा। अब इसके जबड़े की बनावट के आधार पर इसको हमने दो तरीके का डिफाइन किया हुआ है। अगर इसका जबड़ा हमारा राउंड तरीके का है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, राउंड नोज प्लायर कहते हैं। अगर इसका जबड़ा हमारा कुछ फ्लैटी टाइप का है, मतलब जो पिछले वाला मैंने आपको दिखाया कुछ इस तरीके का फ्लैटी टाइप का है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैट नोज प्लायर कहते हैं। ठीक है, टैब वेज जॉ विथ फ्लैट ग्रिपिंग सरफेस, और इसमें क्या होता है कि राउंड शेप में होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राउंड नोज प्लायर और फ्लैट नोज प्लायर। आई होप कि अभी तक ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा प्लायर में हमारा होता है पिंसर्स प्लायर। पिंसर्स प्लायर का काम क्या होता है कि जो भी हमारे नीडल वगैरह लगी होती है प्लाईवुड में, उनको रिमूव करना। जो अगर आपने देखा होगा कि ये हमारा प्लाईवुड है, वुड है, ठीक है, अगर इसमें हमारी कोई निडल लगी है तो इसको निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पिंसर प्लायर का यूज करते हैं, पिंसर प्लायर। ठीक, पिंसर, PINCER, पिंसर प्लायर, पिंसर प्लायर का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ये इमेज दे सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टूल नेम ऑफ गिवन इन द इमेज। तो जो भी इमेज में दिया हो इसका टूल नेम बताइए, तो पिंसर प्लायर होता है। ठीक है,
क्या काम होता है वो भी आपको बता दिया। अब समझते हैं कि साइड कटिंग प्लायर क्या होता है। साइड कटिंग प्लायर को हम लोग क्या कहते हैं कि डायगोनल कटर प्लायर भी कहते हैं या फिर हम लोग वायर कटर भी इसको कहते हैं। ठीक है, साइड कटिंग प्लायर को किस दो नामों से जाना जाता है, डायगोनल कटर के नाम से जाना जाता है या फिर वायर कटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन काम क्या होता है कि जो भी आपके इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, यूज फॉर कटिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स और स्मॉल पिंस, प्लास्टिक कंपोनेंट्स, इन सभी को काटने का काम किसका होता है, साइड कटिंग प्लायर या फिर वायर कटर या फिर आप डायगोनल कटर भी इसको कह सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। और इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर को काटने या फिर छीलने के लिए इसका मेनली हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्लायर्स के बारे में। अब हम लोग समझ लेते हैं कि स्क्रू ड्राइवर के बारे में। एक चीज आपको समझा देता हूँ, जो प्लायर होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, वेरियस टाइप्स के होते हैं, वेरियस टाइप्स के होते हैं। पर जो इंडस्ट्री में मेन बेसिक प्लायर्स हम लोग जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं उन्हीं के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। वैसे तो आपको बहुत सारे तरीके के प्लायर देखने को मिल जाएंगे। अगेन कहूंगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आपको आवश्यकता पड़ती रहेगी वैसे वैसे आप टूल्स के बारे में जानते रहोगे। पर ये सभी टूल्स क्या हैं, बेसिक टूल्स हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं स्क्रू ड्राइवर के बारे में। स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा कि अगर आपके पास में स्टार वाला स्क्रू है या फिर कोई माइनस वाला स्क्रू है, इस तरीके के स्क्रू अगर आपके पास में इनको टाइट करना है या लूज करना है तो आप क्या करते हो, स्क्रू ड्राइवर का यूज कर रहे होते हो। तो स्क्रू ड्राइवर इज अ टूल यूज टू टर्न स्क्रू वेदर टू टाइट और लूज इन दैम। तो स्क्रू को टाइट या लूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। कुछ इस तरीके से आपको इंडस्ट्रीज में स्क्रू ड्राइवर देखने को मिल जाएंगे। तो स्क्रू ड्राइवर भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टूल है। अब समझते हैं नियॉन टेस्टर के बारे में, फिर समझते हैं इलेक्ट्रीशियन नाइफ के बारे में। नियॉन टेस्टर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं उनकी जेब में कुछ इस तरीके का हमारा एक टूल रखा हुआ होता है, या फिर आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रीशियन आता है तो आप कहते हो कि सर बिजली नहीं आ रही, तो सबसे पहले क्या करता है, अपनी जेब से एक इस तरीके का टूल निकालता है और जो वायर होता है आपके घर पे सप्लाई आ रही होती है उस पे ये इस तरीके से इंसर्ट करा करके, मतलब कि एक तरीके से उस पे लगा करके देखता है। अगर लाइट आ रही होती है तो यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है जिसको नियॉन लैंप कहते हैं, वो ग्लो करने लगता है। अगर नहीं आ रही होती तो नहीं ग्लो करता है। तो इस तरीके से वो एक तरीके से टेस्टिंग करता है क्या सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो नियॉन टेस्टर का मेनली काम क्या होता है कि कोई भी अगर हमारा कंडक्टर जा रहा है, उस कंडक्टर के अक्रॉस में हमारा वोल्टेज प्रेजेंट है या नहीं है, इसकी जानकारी कौन देता है, नियॉन टेस्टर देता है। तो नियॉन टेस्टर क्या करता है, यहाँ पे लिखा होगा वोल्टेज की प्रेजेंट को बताता है। ठीक है, अब सबसे पहले समझ लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा नियॉन टेस्टर देखने को मिलता है। उसके जो ऊपरी सिरा होता है उसमें एक मेटेलिक टच स्क्रू लगा होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिशियन होता है वो ग्राउंडिंग प्रोवाइड किया जाता है। ग्राउंडिंग कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, मेटेलिक टच स्क्रू में ग्राउंडिंग प्रोवाइड किया जाता है। इसको या तो आप अपने हाथ से टच कर सकते हो या फिर आप इसको कोई वायर वगैरह से भी टच करा के ग्राउंडिंग प्रोवाइड कर सकते हो। तो उसके बाद में एक स्प्रिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको नियॉन लैंप देखने को मिल जाएगा। इंसुलेशन बॉडी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। रजिस्टर आपको एक देखने को मिल जाएगा और रजिस्टर से कनेक्ट होगी आपकी एक निडल, जिसमें आपका यहाँ पे फ्लैट टाइप हेड देखने को मिल जाएगा। मेटेलिक रॉड आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, और उसके ऊपर क्या होता है, इंसुलेशन लगा होता है कि काम करते समय में अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे हाथ से होल्ड करके रखा है तो कोई उंगली वगैरह यहाँ पे टच ना कर जाए, इसलिए यहाँ पे एक इंसुलेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। अब होता क्या है, इसका काम कैसे किया जाता है कि जब भी आपको देखना होता है कि कोई हमारा कंडक्टर जा रहा है, इस कंडक्टर के अक्रॉस में हमारा वोल्टेज प्रेजेंट है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपका यहाँ पे हेड होता है, फ्लैट हेड होता है, इसको आप यहाँ पे टच कराओगे। टच कराने के बाद में यहाँ पे पीछे जो होगा वहां पे आप क्या करोगे, ग्राउंडिंग दोगे। ठीक है, यहाँ पे पीछे क्या करोगे, ग्राउंडिंग दोगे बाय द हैंड या फिर बाय द एनी वायर। ठीक है, अगर आपका उस वायर में वोल्टेज प्रेजेंट होगा तो आपका जो नियॉन लैंप होगा वो ग्लो करने लगेगा, ग्लो करेगा। अगर नहीं होगा, तो आपका ग्लो नहीं करेगा। अगर वोल्टेज नहीं होगा तो ग्लो नहीं करेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, ऑल्सो नोन एज अ टेस्ट लाइट। ठीक है, यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज इन अ सर्किट। ठीक है, स्मॉल नियॉन बल्ब टू प्रो एंड हैंडल। इसमें क्या होता है, एक स्मॉल नियॉन बल्ब लगा होता है और दो इसमें हैंडल होते हैं। ये एक बॉटम हैंडल, एक होता है टॉप हैंडल।
ठीक है। वन प्रो टू लाइव हॉट वायर, मतलब कि जो वन प्रो होती है वो हमारी लाइव हॉट वायर से हमारी कनेक्ट की जाती है, और जो सेकंड होती है उसको हम लोग किससे करते हैं, न्यूट्रल या फिर ग्राउंडिंग कनेक्शन देते हैं। अगर वोल्टेज हमारा प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, नियॉन बल्ब क्या करता है, इल्यूमिनेट करता है, मतलब कि ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो आई होप कि नियॉन टेस्टर के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन वगैरह में पूछ लेता है जो नियॉन टेस्टर होता है उसमें कौन सा बल्ब लगाते हैं, तो नियॉन लैंप लगाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इलेक्ट्रिशियन नाइफ क्या होती है। तो कुछ इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिशियन नाइफ देखने को मिल जाएगी। इसका काम क्या होता है कि जो भी आपके वायर्स होते हैं या फिर आपकी वायर में शेपिंग वगैरह होती है, स्ट्रिपिंग वगैरह होती है, वो इसी से किया जाता है। तो यूज फॉर कटिंग, स्ट्रिपिंग एंड शेपिंग वायर एंड केबल्स, तो केबल्स वगैरह की कटिंग या फिर शेपिंग वगैरह के लिए हम लोग इलेक्ट्रिशियन नाइफ का यूज कर रहे होते हैं। कुछ इस तरीके से आपको दिखती है। यहाँ पे ये ब्लेड लगी होती है और ये इसकी क्या होती है, एक सेफ्टी बॉडी होती है। जब काम हो जाता है तो इस ब्लेड को इसके अंदर ऐसे करके रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं बॉल पिन, हैमर और ट्राई स्क्वायर के बारे में। फिर अपनी वीडियो को हम लोग क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट आगे के जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होंगे या फिर टूल्स होंगे उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सब अभी समझ लेते हैं बॉल पिन हैमर के बारे में। बॉल पिन हैमर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है, हैमर नाम है, मतलब कि ठोकने पीटने या फिर सरफेस को सही करने के काम में हम लोग इसका यूज कर रहे होते हैं। एक मिनट, जस्ट वेट। हाँ, अभी ठीक है, राइट, ओके। तो यहाँ पे बाल पिन हैमर जो होता है, इसका नाम बाल पिन ही क्यों रखा गया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके पीछे में एक बॉल जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो इसलिए इसका क्या नाम रखते हैं हम लोग, बाल पिन हैमर रखते हैं इसका नाम। अब जो बाल पिन हैमर होता है, बाल शेप्ड हेड ऑन वन एंड एंड अ फ्लैट। जो इसका वन एंड होता है वो कैसा होता है, बाल्ड होता है, और दूसरा क्या होता है, फ्लैट होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या नाम रखते हैं, बाल्कमिन हैमर कहते हैं। यूज किसके लिए किया जाता है, मेटल वर्किंग के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे कि रिवेटिंग हो गया, शेपिंग हो गया, या फिर स्ट्रेंथनिंग हो गया, या फिर में पिनिंग हो गया, मतलब कि गाड़ना वगैरह। इन सभी कामों के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाल पिन हैमर का यूज करते हैं। यहाँ पे ये इसको क्या कहते हैं, हैंडल कहते हैं, हैंडल कहते हैं। और ये क्या होता है हमारा वो होता है, यहाँ से हम लोग कोई भी चीज को ठोकते पीटते हैं और यहाँ से शेपिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बाल पिन हैमर। आई होप कि इसका बारे में आप जान गए होंगे, इसका यूज क्या होता है इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब इस नेक्स्ट हमारी आती है ट्राई स्क्वायर। ठीक है, ट्राई स्क्वायर को हम लोग हिंदी में गुनिया कहते हैं, गुनिया। ठीक है, ट्राई स्क्वायर का मेन काम क्या होता है कि राइट एंगल का पता करना। राइट एंगल मतलब यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये कुछ क्या है, 90 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप देखना चाहते हो कि जो भी आपने कोई जॉब बनाया हुआ है, किसी भी तरीके का जॉब है या फिर कुछ भी आपने मान लो डिजाइन किया हुआ है, उसका बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है या नहीं है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप किसका करोगे, इस यूज ट्राई स्क्वायर का आप यूज कर रहे होते हैं। तो ट्राई स्क्वायर क्या होती है, ऑल्सो नोन एज अ कारपेंटर्स स्क्वायर। कारपेंटर स्क्वायर या फिर इंजीनियर स्क्वायर भी इसको कह रहे होते हैं। इसका यूज क्या होता है, यूज टू चेक एंड मार्क राइट एंगल्स। मतलब 90 डिग्री का यूज देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुनिया या फिर ट्राई स्क्वायर का हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ऑन द सरफेस एज एंड लाइंस, लाइंस वगैरह या फिर सरफेस वगैरह की एजेस को 90 डिग्री मेजर करने के लिए गुनिया का हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो अभी तक की हम लोगों ने 6 से 7 टूल्स के बारे में डिस्कशन किया। काउंट करा देता हूँ आपको, वैसे तो फ्लायर वगैरह को मिला करके कई सारे हो गए। यहाँ पे 6 मैंने आपके साथ में टूल्स का डिस्कशन किया है। आई होप कि आपको सभी टूल्स के बारे में जो भी मैंने नॉलेज डिलीवर करी वो आपको समझ में आ गई होगी। बाकी की टूल्स के बारे में हम लोग आगे के वीडियोज में हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी और भी अगर आप इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हो, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। इलेक्ट्रिकल जिंदगी हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि डिजी नोट्स हो गया, हैंड नोट्स हो गया, ई बुक्स हो गया, टेक क्विज़ेस हो गए, नॉन टेक क्विज़ेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है टेक क्विज़ेस, जहाँ पे आप जा करके अपने
सब्जेक्ट के हिसाब से, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से आप टेक क्विज़ेस को सॉल्व कर सकते हो। कोई भी आपको पेमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सभी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्विज को सॉल्व करना चाहते हो, यहाँ पे सर्च बार पे आकर के आप सर्च कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल पे मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर के क्विज को लिया है। अगर आप इसकी क्विज को सॉल्व करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने में यहाँ पे एक हमारी क्विज चालू हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। 23 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, इनको आपको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में आप क्या करोगे, क्विज को सबमिट करोगे, या फिर मिड में भी सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखने के बाद में आप क्वेश्चन का व्यू एनालिसिस भी देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं। जैसे क्वेश्चन एनालिसिस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन एनालिसिस मिल जाएगा, क्या आपने सेलेक्ट किया, क्या करेक्ट था, क्या उसका एक्सप्लेनेशन पॉइंट है, सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। साथ में जैसे स्क्रॉल करोगे इसको, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वन लाइनर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इन वन लाइनर्स पढ़ करके भी आप अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मेरी वेबसाइट और मेरे चैनल का यूज करके अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हो। आई होप कि मैं जो भी आपको कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके लिए हेल्प करता है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपको मेरी वेबसाइट जैसी लगती है आप वो भी कमेंट करके मुझसे बता सकते हो, या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स में आप कनेक्ट होकर के मुझे सजेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कोई भी अगर आपके माइंड में कोई सजेशन होता है मेरे काम के रिगार्डिंग। ठीक है, आपने अभी तक की वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।